इस्माइल खान में फितनाल ख्वारिज का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमला, 7 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा, सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। सूबाई हुकूमत का शोहदा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम जवानों और अफसरान के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से टकराई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों के हमले में 7 एहलकारों की शहादत पर खिराज अकीदत। पेशावर के थाना मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। Every Pakistani, for myself, my team sitting here, for the people of Punjab, for the people of Pakistan, the holy cities of Mecca and Medina hold an unmatched place of love, reverence, respect. Saudi Arabia has not only opened new chapters of progress. He said, I keep telling my team to talk to each other. And this is exactly what I tell my team. I said, don't talk through me. Talk to each other. It should be one government. It should be one whole. सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नई जहत तक लेकर जाएंगे। हर मुश्किल में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द के एहसास में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। सूबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन सऊद ने पंजाब के साथ शराकतदारी को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका। पंजाब की जमीनें जरखेज हैं। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, वो मकामी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दों के सहूलतकार भी रहे हैं। APS पेशावर में जिन बच्चों ने अपने खून से एक दास्तान लिखी, वो दुनिया की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मजीद तरक्की करेगा और दहशतगर्द के सहूलतकार और दहशतगर्दों को अपने माली फायदे और सियासी फायदे के लिए सपोर्ट करने वालों को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। है TTP PTI का अस्करी विंग बन चुकी। एक सियासी जमात आज भी दहशतगर्दों का साथ दे रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के अमन में रुकावट है। बानी PTI और उसकी जमात हमेशा से दहशतगर्दों की हामी रही। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कुर्बानियों की दास्तान रकम की। तहरीक इंतशार को मुल्की सालमियत और शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिसने बच्चों की कुर्बानियां भी दी। APS के बच्चों ने अपने खून से तारीख रकम की। खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल न होने की जमानत नहीं दे सकी। अफगान हुकूमत के साथ बरसों पे मुहीत मुज़ाकरात और वफूद का काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खूनरेजी बंद नहीं हुई। हमारी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल न होने दें। हम भी आपकी जमीन पर आंच नहीं आने देंगे। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। PGI-SPR ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो सूबे में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। किसी फर्द वाहिद को यह इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी जात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जान, माल और इज्जत का सौदा करे। कोई ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये काबिल कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्द और सहूलतकारों को जगह दी जाए। इसलिए कई साल से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी नहीं आई। वो हमें सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत न करे। यहाँ गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद के जानबूझकर कमजोर किया गया, जिसका खुमियाजा आज तक सूबे के अवाम अपने खून से भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस से मुतालिक कोई बात नहीं की जाती। सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करें, काबुल से सिक्योरिटी की जमानत ना लें। मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहली वजह
नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह, पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दाबी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्क में दहशतगर्दी की वजूहात मीडिया के सामने पेश करती कहा, दहशतगर्दी में इजाफे की 5 बड़ी वजूहात हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद न होना, दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना, दहशतगर्दों के हाथों में अमरीकी जदीद असलहा और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें देना, खारजियों के नासूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अवाम साथ दे, दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी, जो खारजियों की सहूलतकारी करेगा वो अंजाम को पहुंचेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। आप हमें सियासत में ना लाएं, हमारे लिए सियासतदान काबिले एहतराम हैं, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अपनी फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। मनफी सियासत, इल्जाम तराशी, खारजी माफिया की सहूलतकारी के बजाय अपना फर्ज अदा करें। स्टेटस को नहीं चलेगा। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की बात की जाती है, लेकिन क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर जंगें कभी नहीं होती। अमीर बालाश कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में तीफी भट्ट को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने हमला किया। तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लाश THQ सादिकाबाद मुंतकिल। मुल्जिम तीफी भट्ट को दुबई से कराची लाया गया था। कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी और कब्जे समेत कई मुकदमात दर्ज थे। इससे पहले अमीर बालाश कत्ल केस का एक और मुल्जिम अहसन शाह पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। पुलिस का गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। पुलिस का कहना है गोगी भट्ट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। तमाम छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं। मरी रोड और फैजाबाद से इस्लामाबाद में दाखिला बंद है। एक्सप्रेस वे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। रावल चौक, 7th एवेन्यू और 9th एवेन्यू से भी ट्रैफिक का रुख मोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी किया। ताहम शहरियों के लिए मरकजी शाहराह तक पहुंचना ही मुश्किल हो चुका। तलबा और दफातर जाने वालों के साथ मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की अहम बैठक। वज़ीर आला के इस्तीफे और गवर्नर के किरदार पर सवालात ज़ेर बहस। स्पीकर हाउस में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भेजे गए इस्तीफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस्तीफा हाथ से तहरीर न करने को साजिश करार दिया गया। बास अरकान की जानिब से अली अमीन गंडापुर और गवर्नर के दरमियान मुमकिना खुफिया राबितों के इल्जामात भी आए। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन के अमरीकी बहरी जहाजों पर $56 फी टन टैक्स लगाने पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। इससे कबल चीन पर $50 मखसूलात का नफाज किया गया था। दोनों ममालिक का एक दूसरे पर पोर्ट टैक्स 14 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अमेरिका ने पोर्ट टैक्स लगाकर बाहमी तिजारत को नुकसान पहुंचाया। चीन ने जवाबी टैक्स लगाया। ट्रंप कहते हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। चीन की तिजारती जहरियत यकदम सामने आई। ऐसा इकदाम पहले नहीं देखा। जारहाना इकदाम पर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। हमेशा समझता था कि चीन मौके की ताक में है, आज साबित हो गया।
चीनी इक़दाम उसी दिन सामने आए जब मशरिक़ वस्ता में 3000 साल बाद अमन कायम हुआ। I made 8 deals, transactions of wars. One was 31 years going on. 10 million people were killed. One was 10. One was just started. अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। नोबेल इनाम न मिलने पर अफसोस है, फिर भी मारिया कोरिना को नोबेल इनाम देने के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। गजा अमन मुआहदे के हवाले से कहा, गजा में अमन मुआहदा अरब ममालिक और इसराइल सब के लिए शानदार है। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में जश्न हो रहा है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। इसराइल जाऊंगा और पार्लियामेंट से खिताब भी करूंगा। मशरिक़े वुस्ता के दौरे में मिस्र भी जाऊंगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर खजाना की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात होगी। वज़ीर खजाना के एशिया में भी शिरकत करेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी से मुलाकातें तय। मोहम्मद औरंगजेब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से भी मुलाकात होगी। वज़ीर खजाना मशरिक़ वुस्ता, शुमाली अफ्रीका और पाकिस्तान के फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर खजाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और अजरबैजान के कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली फौज का जुज़वी इनखला। फलस्तीनियों की गजा में अपने घरों को वापसी का आगाज। हमास 2 से 3 दिन में इसराइली यरगमाली को रिहा करेगी। इसराइली कैद में 2000 के करीब फलस्तीनियों को भी रिहाई मिलेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज मुआहदे के मुताबिक गजा के गुंजान आबाद इलाकों से निकलकर मसाफात चली गई। जर्मनी का तबाहल गजा की तामीर नौ के लिए हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा।